इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन सीजन 5 की एपिसोड 69 को, जो कि एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन होगा। इसका जो पहला पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी अपने सेकंड चैनल देसी मसाला एनिमे पे डाल रखा है, जहाँ पर आप लोगों ने देखा लिंगजे ने सब कुछ बता दिया था यूनर को, जो भी जियान ने अभी के टाइम पे किया था। इस वजह से यूनर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, पर तभी लिंगजे बताते उसके क्लैन के लोग भी जियान को पकड़ने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें 2C एम्पर का जेट का पीस चाहिए, जो आप लाने में असफल हो गई। ये सुनकर यूनर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चली जाती है अपने क्लैन। और यहाँ पे सीन चेंज होकर आ जाता है यान अलायंस के ऊपर, जहाँ पर कई नए नए डिपार्टमेंट बन चुके थे और उन सभी के नए नए एल्डर भी आ चुके थे जो उन डिपार्टमेंट को संभालते थे। और उन्हीं में से था मेडिकल हॉल, जिसे ओल्ड फार्मा मैनेज करते थे, और वो काफी सारी मेडिकल पिल्स बनाते थे, जिस वजह से यानलाइंस मेडिकल हॉल्स की पिल्स पूरे जिम एम्पायर के अंदर सेल की जाती थी, जिस वजह से काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ करता था। और जब गोड जीसस और मोबैली को हराने के बाद तो इनकी जो डिमांड थी वो कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि इनको खरीदने के लिए बाहर कंट्री से भी लोग आया करते थे। यहाँ तक कि नए नए एल्केमिस्ट भी आकर मेडिकल हॉल को ज्वाइन कर लिया था, जिस वजह से मेडिकल हॉल के अंदर काफी सारे रूम बने हुए थे, जिसके अंदर अलग अलग लेवल के एल्केमिस्ट अलग अलग रूम के अंदर प्रैक्टिस किया करते थे। और उन्हीं में से एक स्पेशल रूम था जिसके अंदर जियान और ओल्ड फार्मा प्रैक्टिस किया करते थे। और फिर सीन चेंज होकर जियान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर जियान टियर 5 के एल्केमिस्टों को प्रैक्टिस करा रहा होता है। तभी ओल्ड फार्मा से बोलता है ये जो टियर 5 के एल्केमिस्ट है ये बहुत ही जल्दी लाइफ ड्यूरिंग पिल को बनाना सीख जाएंगे, जो कि एक हाई लेवल की टियर 5 की पिल है, और ये सभी एल्केमिस्ट 3-4 दिन के अंदर एक लाइफ ड्यूरिंग पिल को बना सकते हैं। इससे हमारा यान लाइन दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। और यहाँ पे जो जियान था इन लोगों को सिखाते सिखाते उसने 2 लाइफ ड्यूरिंग पिल को रिफाइन भी कर लिया था। इस वजह से वो आइस एम्पर के पास जाता है और उन्हें 2 लाइफ ड्यूरिंग पिल को देते हुए बोलता है क्या आपने 10 सोल्जरों की सेना को तैयार कर लिया? ये सुनकर आइस एम्पर बोलते हैं हाँ मैंने उनको तैयार कर लिया, और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान था, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे वॉरियर तैयार है। और साथ ही इसलिए मुझे इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी कि हम लोग बहुत ही जल्दी गाओवंग लेवल की वॉरियर की एक फौज खड़ी कर देंगे। और इस जियान भी एक स्माइल कर देता और बोलता है अगर मैं और ओल्ड फार्मा इस पिल को जल्दी जल्दी रिफाइन करते हैं तो हम लोग कुछ ही टाइम के अंदर ही काफी सारी पिल को रिफाइन कर देंगे। और वैसे भी मैं यहाँ पे ज्यादा दिन तक नहीं रुकने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से बहुत ही जल्दी चला जाऊंगा, और तब मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जीडिंग और आइस एम्पर को दे दूंगा, और इस मेडिकल हॉल की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओल्ड फार्मा को दे दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर रहकर इतना ज्यादा पावरफुल नहीं बन सकता हूँ जो कि मैं अपने मास्टर और अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड यूनर को बचा पाऊँ। इसलिए मुझे यहाँ से बाहर जाना होगा अपनी कल्टीवेशन को फास्ट करने के लिए, क्योंकि इस द्वीप कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे मैं पावरफुल बन सकता हूँ बहुत ही जल्दी। ये सब सुनकर ओल्ड फार्मा समझ जाते कि जियान पावर के लिए एकदम से बावला हो चुका है, इस वजह से वो किसी भी कीमत पे यहाँ तो रुकने वाला है नहीं है। इसलिए वो जियान से बोलते कि इस मेडिकल हॉल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरे से भी अच्छा एक बंदा संभाल सकता है, क्योंकि वो मेरे से भी अच्छी पिन रिफाइन करता है और वो अच्छी लाइफ ड्यूरिंग पिल को भी रिफाइन कर सकता है। और ये सब सुनते जियान बोलता है वो बंदा कौन है? तो ये सुनते ओल्ड फार्मा बोलते वो है गोई, जो कि एक कमाल का एल्केमिस्ट है। ये सुनते जियान बोलता है हाँ मुझे पता है वो कमाल का एल्केमिस्ट है, और मुझे उसके टैलेंट पे रत्ती भर भी शक नहीं है, पर मुझे नहीं लगता कि वो मेरे मेडिकल हॉल को ज्वाइन करेगा। तो ये सुनकर ओल्ड फार्मा बोलते देखो जियान मैं उसे बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, वो बहुत ही साफ दिल का लड़का है, जो कि तुम्हारी तरह अपने दिल में कोई बात को नहीं रखता है। इसलिए अगर हम लोग उससे बात करते तो शायद वो हमारे मेडिकल हॉल को ज्वाइन कर ले। और साथ ही मेरे पास एक लॉलीपॉप भी जिससे वो शायद हमारे पिल हॉल को ज्वाइन कर सकता है। ये सुनते जियान बोलते वो क्या लॉलीपॉप है? क्योंकि जियान भी चाहता था कि कोई उसके मेडिकल हॉल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि वो काफी कमाल का एल्केमिस्ट है, और फिर जियान टेंशन फ्री होकर पूरे द्वीप कॉन्टिनेंट के अंदर घूम सकता है। तो ये सुनते ओल्ड फार्मा बोलते कि गुई मेरे पास कुछ टाइम पहले आया था और वो चाहता था कि मेरा मेडिकल हॉल उसे रिकमेंड करे पिल टावर के लिए, जो कि इस द्वीप कॉन्टिनेंट की सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट जगह है, क्योंकि ये एल्केमिस्ट लोगों के लिए एक जन्नत है, यहाँ पर सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट मिलते हैं। पर उस टाइम मेरी इतनी ज्यादा औकात नहीं थी कि मैं गुई को रिकमेंड कर सकूं, इस वजह से मैंने उसे मना कर दिया था। पर हमारा यान मेडिकल हॉल आज इतना ज्यादा पावरफुल है कि हम लोग रिकमेंड कर सकते पिल टावर के लिए किसी को भी, और अगर हम लोग ये लॉलीपॉप गुई को देते तो वो शायद हमारा मेडिकल हॉल को ज्वाइन कर ले। तो इस जियान बोलता है कि ठीक है चलो ट्राई करके देखते हैं। और फिर सीन चेंज होकर जंगल के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर गुई अभी के लिए छुप के रहा करता था, क्योंकि जब मिस्टी क्लाउड से तो उसके साथ गुई ने भी कैपिटल को छोड़ दिया था और वो जाकर जंगल के अंदर छुप गया था। पर तभी उसकी झोपड़ी के पास वहाँ पे आइस एम्पर, जियान और ओल्ड फार्मा आ जाते हैं, जब पर उन तीनों के सामने गुई का सेक्रेटरी गुइयान आ जाता है, जो कि पहले काफी ज्यादा घमंडी हुआ करता था, पर अभी के लिए वो काफी ज्यादा शांत हो चुका था। और वो जियान को देखकर बोलता है जियान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जियान बोलता है कि मैं यहाँ पर आपके मास्टर गुई से मिलने के लिए आया हूँ। तो इस वो एक झोपड़ी के अंदर चला जाता है, और थोड़ी देर बाद उसी झोपड़ी से वहाँ पे गुई आ जाता है और जियान को ग्रीट करते हुए बोलता है मैंने सच्ची सुना था जो यान लाइन से वो बहुत ही फास्ट तरीके से ग्रो कर रहा है और उसकी पावर डे बाई डे काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, और इसी वजह से आपने मेरे ठिकाने के बारे में इतनी जल्दी पता कर लिया। पर अभी के लिए आप लोग यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए आए हो या फिर कोई और ही मकसद है आपका? ये सुन ओल्ड फार्म बोलते गुई यार तुम तो अभी तक नाराज हो यार, क्या बात है यार, चिल पिल। तो गुई बोलते अच्छा तो फिर तुम्हारी काम है यहाँ पर इन लोगों को लाने की। और फिर जियान की तरफ देखते और बोलता कि यान लाइंस के लीडर आपकी क्या समस्या है जो आप हमारे यहाँ पर आ गए? तो जियान ओल्ड फार्म ने तो मुझे बताया था कि आप तो बड़े दिल वाले हो, आप छोटी मोटी बातों को दिल पे नहीं लेते हो, और इसलिए मैं ज्यादा बातों को घुमाऊंगा नहीं, सीधे पॉइंट पे आता हूँ। क्या आप मेरी यान लाइंस को ज्वाइन करोगे? तो ये सुनते गुई बोलता है बिल्कुल नहीं। तो ये सुनते ओल्ड फार्म बोलते हैं क्या गुई तुम क्या पिल टावर को ज्वाइन नहीं करना चाहते? क्योंकि अब हमारे जो यान लाइंस का मेडिकल हॉल है वो काफी ज्यादा फेमस हो चुका है और साथ ही काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, इस वजह से हम लोग तुम्हें रिकमेंड कर सकते पिल टावर के लिए। तो ये सुनकर गुई बोलता है अरे बुड्ढी तूने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? क्योंकि मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं जो आप ये लॉलीपॉप दे दोगे और मैं ले लूंगा, क्योंकि जो अभी के लिए मेरा एल्केमिस्ट में लेवल है उसकी मदद से मैं किसी
किसी भी एम्पायर के अंदर किसी भी बड़े मेडिकल हॉल को ज्वाइन कर सकता हूँ और वहाँ से मैं रिकमेंड कर सकता हूँ अपने आप को पिल टावर के लिए। इसलिए फालतू की लॉलीपॉप मुझे देने की कोशिश मत करो। वो तो मैं जिम एम्पायर से प्यार करता हूँ, इस वजह से मैं किसी भी और एम्पायर से पिल टावर के अंदर नहीं जाना चाहता हूँ। और इस दिन ओल्ड फर्मा को मुंह एकदम से बंद हो जाता है और वो चुपचाप खड़े रह जाती है। पर तभी जान बोलते कि आप इतना जिम एम्पायर से प्यार करते ही हो और आप कोई बाहर की अलायंस को ज्वाइन भी नहीं करना चाहते, तो फिर आप हमारी अलायंस को क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती हो? कहीं वो सेटिंग वाला मसला तो नहीं है? ये सुनकर गोई थोड़ा सा भड़क जाता है और जियान से बोलते अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी एयरलाइंस को ज्वाइन करूं तो मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूं। मैं तुम्हारे साथ एक पिन रिफाइनिंग का मैच करूंगा। अगर तुमने उस पिन रिफाइनिंग मैच में मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हारी एयरलाइंस को ज्वाइन कर लूंगा, और अगर मैं उस मैच को जीतता हूं तो फिर तुम लोग कभी भी मेरी चौकट पे पैर नहीं रखोगे दोबारा और मुझे अकेला छोड़ दोगे। ये सब सुनते आइसम बोलते कि लगता है शायद गुई को वो वाली फाइट दिल पे लग गई है और वो हार का वो बदला लेना चाहता है। तभी ओल्ड फार्मर चिल्लाते हुए गुई से बोलते हैं, गुई तुम बस अपना जियान से बदला लेना चाहते हो उस पुरानी फाइट का, क्योंकि तुम इस चैलेंज में जियान को हराकर उसे बुली करना चाहते हो, इसलिए तुम्हें इस चैलेंज को चेंज कर लेना चाहिए। पर जो जियान होता है वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और ये सब सुनकर सभी के सभी काफी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सभी को लगने लगता है कि जियान इस मैच को हार जाएगा। और फिर जियान और गुई एक झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं इस मैच के लिए और यहीं पे सभी लोग बाहर इंतजार करने लगते हैं जियान और गुई का, जहाँ पर ओल्ड फार्मर और आइजन लोग को काफी ज्यादा टेंशन हो रही होती है जियान की, क्योंकि उन्हें भी डाउट था कि जियान इस मैच को हार जाएगा। और फिर ऐसे 2 दिन बीत जाते तभी उस झोपड़ी का गेट खुलता है और जियान और गुई उससे बाहर आ जाते हैं। और जब उन दोनों को ओल्ड फार्मर देखते तो वो जियान से पूछते हैं कौन जीता इस मैच को। और ये सुनते वो दोनों स्माइल कर देते और जियान वहाँ से चला जाता है उन दोनों को लेकर। पर तभी अगली सुबह वहाँ पे गुई दिखाया जाता है कैपिटल के अंदर, जो कि यान लाइंस और मेडिकल हॉल को ज्वाइन करने के लिए आ गया था। और ये देखकर ओल्ड फार्मर और आइसम के होश उड़ जाते हैं कि जियान ने उसे एल्केमिस्ट में भी हरा दिया है। और साथ ही गुई की ज्वाइन करने की वजह से वो काफी ज्यादा खुश भी थे, क्योंकि उनका अब कद और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और काफी सारे नए एल्केमिस्ट भी आएंगे गुई को देखकर। और ऐसे 1 महीना बीत जाता है तभी जियान के पास एक चुएन एम्पायर से खत आता है, जो कि लिटिल फेक डॉक्टर का होता है। और जब जियान उस खत को पढ़ता है तो जियान काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है तो फाइनली वोलोफ तुम वापस आ गए, क्योंकि उस खत के अंदर लिटिल फेक डॉक्टर ने लिखा था कि उसके एम्पायर के अंदर फिर से वोलोफ का बंदा अपीयर हुआ है। और इसी वजह से जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो काफी ज्यादा नफरत करता था वोलोफ से। और फिर जियान उस लेटर को जला देता है अपनी हेवनली फ्लेम से और बोलता है अगर मुझे अपने मास्टर और फादर को बचाना है तो मुझे इस वोलोफ की बंदे को दबोचना होगा, मतलब पकड़ना होगा, क्योंकि मैं तभी वोलोफ के बारे में जान सकता हूँ, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। और फिर जियान ये सभी बातें जाकर जीडिंग को बता देता है। जब जीडिंग ये बातें सुनता है तो काफी ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि उसका भाई उसे बहुत ही जल्दी छोड़ के जाने वाला है। और साथ ही वो जियान को रोकना भी नहीं चाहता है, क्योंकि वो जानता है इस दुनिया की कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे उसका भाई और भी ज्यादा पावरफुल बन सकता है। और फिर जियान अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जीडिंग को देकर वहां से चला जाता है जिया को लेकर स्नेक सेक क्वीन मेडुसा से मिलने के लिए, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि वोलोफ वाले लोग कितने ज्यादा पावरफुल है और वो अकेले उन्हें नहीं हरा सकता है। इसलिए अगर उसके साथ क्वीन मेडुसा होगी तो वो शायद उसे टक्कर दे सकता है और उसे पकड़ सकता है। तभी जियान कुछ ही देर के अंदर पहुंच जाता है जिया को लेकर स्नेक सेक, जहाँ पर जियान को स्नेक सेक के वॉरियर रोक लेते हैं। तो जियान उनको ग्रीट करता है और उन्हें बताता है कि वो क्वीन मेडुसा से मिलना चाहता है, और वो लोग बताते हैं कि हमारे यानी अभी के लिए कल्टीवेशन में बिजी है, इस वजह से आप हमारे फर्स्ट कमांडर से मिल सकते हो। और ये सुन के जियान भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि जियान ने भी इसके बारे में सुन रखा था, क्योंकि ये क्वीन मेडुसा के बाद सेकंड सबसे पावरफुल बंदा था स्नेक सेक का, जो कि काफी टाइम से कल्टीवेट करने में बिजी था। और फिर इसके बाद जो कुछ भी होता है वो आप सभी को देखने को मिलेगा ऑफिशियल एपिसोड के अंदर, क्योंकि ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, जहाँ पर जिया और फर्स्ट कमांडर बैठ जाएंगे। और जब फर्स्ट कमांडर जिया की पावर को देखकर एकदम से उसके तोते उड़ जाएंगे। पर तभी जो जियान होगा उसको मजा चखाने के लिए अपना एंग्री बुद्धा लोटस को बना लेगा और फिर जिन उसके पीछे लगा देगा, जिस वजह से वो पूरे सेट के चक्कर लगाएगा और फिर जाकर क्वीन मेडुसा को बुला लाएगा। और जब वहाँ पे क्वीन मेडुसा आई तो जिया जाकर सीधा हक कर लेगी क्वीन मेडुसा को और सब कुछ बता देगी कि गहने हाथी ने मुझे बहुत परेशान किया। और इस क्वीन मेडुसा भड़क जाएगी और उसकी बैंड बजा देगी। और इसी के साथ ये वीडियो को लाइक कर दो।